आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की विधानसभा चुनाव की जो है तो सीट हुआ करती थी। दोस्तों हम बात करेंगे धुलिया सिटी के बारे में। ये एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान एक नंबर की सीट बनकर आई थी, यानी कि यहाँ पर के शाह फारूक अनवर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला था और त्रिकोणीय मुकाबले में उन्होंने बेहतरीन जीत दर्ज की थी। दूसरी तरफ मुस्लिम पिछड़ा दलित आरक्षित और कई अन्य समाजों ने उनको यहाँ पर भरपूर प्रतिसाद दिया था। इस बार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सीधी भिड़त जो है तो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ वोट काटने की मशीन भी खड़ी की जा सकती है। इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी को खुली तौर पर जो है तो छोड़ा गया है कि यहाँ पर किसी न किसी तरीके से जो है तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम करे। ऐसा मानना यहाँ की जनता का है। पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव में यहाँ पर धुले सिटी के अंदर अगर हम बात करें तो शाह फारूक अनवर साहब ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जीत दर्ज कराई थी। इस बार देखना ये होगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस विधानसभा पर किस तरह से अपनी छाप छोड़ती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम और कई अन्य समाज की एक प्रमुख आवाज़ शाह फारूक अनवर जो है तो बन चुके हैं। इस बार विधानसभा चुनाव काफ़ी जो है तो आसान लगाई दिखाई दे रहा है। बस वोट काटने वाले लोगों से यहाँ की जनता अगर होशियार रहती है तो यहाँ पर जो है तो मैं आपको बता दूं कि पिछड़ा दलित आरक्षित समाज की एकता की मिसाल फिर एक बार हम देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार धुले सिटी के ऊपर अगर बात की जाए तो कई पॉलिटिकल नेता प्रत्याशी हो सकते हैं। बीजेपी का गठबंधन होगा, कांग्रेस का गठबंधन होगा, समाजवादी पार्टी होंगी और दोस्तों अन्य कई पॉलिटिकल दल जो है तो यहाँ पर चुनाव लड़ने में उतरेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो सबकी निगाह शाह फारूक अनवर साहब के लिए होंगी क्योंकि वो डिफेंड करने के लिए इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव पर एमआईएम जीत दर्ज करेंगी या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।